हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। जेएसएससी सीजल में हुई कथित गड़बड़ी की होगी जांच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। जेएसएससी सीजल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी से जांच कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों के चलते कई छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्र 15 दिसंबर को आयोग के कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच 15 दिसंबर को संभावित घेराव को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रांची में सरेआम स्कूली छात्राओं से छेड़खानी, मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद पुलिस ने तेज की जांच। रांची में स्कूली छात्राओं से मनचले छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी का एक वीडियो सामने आने के बाद रांची पुलिस ने छेड़खानी करने वाले स्कूटी सवार युवक के खिलाफ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस और रांची डीसी को मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने को कहा है। स्कूल की इंचार्ज ने बताया कि छेड़खानी की घटना की वजह से कई छात्राएं स्कूल नहीं आती हैं। स्कूल की छात्राओं ने बताया कि वो सुबह 7 बजे स्कूल आती हैं। सुबह में स्कूल आने वाली सड़क पर सन्नाटा रहता है, जिसका फायदा मनचले उठा रहे हैं। डर से छात्राएं ग्रुप में आ रही हैं ताकि उनके साथ छेड़खानी ना हो सके। इसके बाद भी छेड़खानी करने वाले युवकों ने यह कहा है कि वे रोज आएंगे और उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, झारखंड में अगले 5 साल में खुलेंगे 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 साल में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। अभी राज्य में 80 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें अगले 2 साल में बढ़ाकर 160 किया जाएगा। मंत्री ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि झारखंड में अभी दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। एक तरफ अमीर वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं गरीब बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाई करनी पड़ती है। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का मौका देने की योजना बनाई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मकसद गरीब छात्रों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम शिक्षा देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत पिछली सरकार में की थी। बोकारो में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोग समेत 5 की मौत। बोकारो जिले में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे NH-23 पर डाक बंगला के पास हुई। दातू गांव के पास सड़क जाम की वजह से एक कार खड़े हुए ट्रेलर से जा टकराई। कार में सवार लोग रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के सत्तूरी गांव के रहने वाले थे। ये सभी अपने रिश्तेदार के यहाँ मुंडन कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 एक ही परिवार के थे। मृतकों में सुंदरलाल सिंह, उनकी पत्नी धुपिया देवी, पुत्र कृष्ण कुमार, पुत्री गुंजन कुमारी और उन्हीं के गांव के सुजीत मुंडा शामिल हैं। घटना के बाद सभी को जरी डी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्वीटी भगत ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर 5 लोगों को मृत घोषित किया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया, जबकि 2 अन्य का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल 15 दिन में बन जाएगा जाति और निवास प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अपने अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि ये सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के संदर्भ में है। इसके अंतर्गत अब जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र बनाने की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि स्थानीय प्रमाण पत्र भी अब केवल 30 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। पाकुड़ में 500 छात्रों की जिम्मेदारी मात्र एक शिक्षक के भरोसे, बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि
झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं है। पाकुड़ में 506 छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी एकमात्र शिक्षक के भरोसे है। यह हकीकत शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करने वाली हेमंत सरकार की खोखली घोषणाओं की भी पोल खोल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में शिक्षकों की बहाली रोककर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों बच्चों के सपनों का गला घोट रहे हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनका संवैधानिक हक और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षक बहाली की पारदर्शी प्रक्रिया जल्द शुरू करें। जेएसएससी के अधिकारियों को मिल रही है जान से मारने की धमकी, थाने में मामला दर्ज। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा एक बार फिर चर्चा में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद छात्र अब परीक्षा पर रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हुए कहा है कि सीजीएल की परीक्षा बिल्कुल बेदाग हुई है। इसमें अब तक कहीं से कोई अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधीर गुप्ता ने बताया कि आयोग के ऑफिशियल मेल पर अधिकारियों को जान से मारने की बात कही गई है। सुधीर गुप्ता ने आगे बताया कि लिखने वाले के अनुसार उनके किसी परिचित का इस परीक्षा में चयन नहीं हुआ है, इसलिए ये धमकी भरा मेल भेजा गया है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का मामला विधानसभा के विशेष सत्र में धनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी और डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने उठाया था। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच सीआईडी से कराने की निर्देश दिया है। इधर जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 15 दिसंबर को राज्य भर से छात्र रांची में जमा होंगे और 16 दिसंबर से जेएसएससी कार्यालय में होने वाले छात्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रदर्शन करेंगे। छात्रों के होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई है। दुमका में आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दोस्त का बर्थडे मनाने के बहाने ले गया था आरोपी। दुमका के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को शिकंजे में ले लिया है। वहीं पुलिस और 3 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाना पहुंचकर 5 युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना प्रभारी कुंदन चौधरी ने बताया कि 2 आरोपियों को शिकंजे में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपियों की पहचान राहुल बाड़ा और एक नाबालिग के रूप में हुई है। वहीं अन्य 3 आरोपी अमन टोपो, आकाश कुजूर और आनंद की धरपकड़ को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता 9वीं क्लास की छात्रा है और वह चैनपुर थाना क्षेत्र में एक किराए के घर में रहकर पढ़ाई करती है। 10 दिसंबर को एक युवक स्कूल पहुंचकर लड़की से मुलाकात के बहाने स्कूल के बाहर बुलाया और उसे फुसलाकर उसकी एक सहेली के साथ एक 4 पहिया गाड़ी से अपने अन्य दोस्तों के साथ गुमला के एक होटल में बर्थडे मनाने के बहाने ले गया। यहाँ आरोपियों ने पीड़िता को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। देर रात फिर उसे एक गांव में एक घर में ले जाकर 2 अन्य लोगों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर सुबह उसे डरा धमकाकर अपने घर भेज दिया। पीड़िता ने घर में डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में पीड़िता ने किसी तरह अपने परिजनों को सारी बातें बताई। इसके बाद उसकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। छात्राओं से छेड़खानी की मुस्लिम संगठनों ने की निंदा, कहा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को करेंगे सहयोग। रांची की कन्या पाठशाला में छात्रों से हुई छेड़खानी की मुस्लिम समाज ने निंदा की है। कहा कि आरोपी की गिरफ्तार के लिए समाज पुलिस को हर संभव मदद करेगा। साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस बाबत मुस्लिम संगठनों की एक बैठक कल शनिवार को हुई। इस बैठक में सामाजिक संगठन झारखंड अंजुमन माही, सर्व इंडिया ग्रुप एवं साझा मंच के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बैठक में सभी ने इस मामले की निंदा की। कहा ऐसे यह सामाजिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जामताड़ा ईसीएल में 8 घंटे की ड्यूटी, 117 रुपये मजदूरी दर, हड़ताल पर मजदूर। जामताड़ा में रेलवे साइडिंग के ईसीएल में कार्यरत मजदूर शुक्रवार को हड़ताल में चले गए। इस दौरान सुबह से कोयला लोडिंग कार्य बाधित रहा। दर्जनों ट्रक खड़ी रही। रेलवे साइडिंग में कार्यरत राजेश राउत, राजेश राणा,
रानी टूडू, गोपाल रजक, तारापद राणा, महेंद्र महतो आदि मजदूरों ने बताया कि हम सभी 20 गार्ड, लगभग 70 मजदूर यहाँ कंपनी के लिए सालों से काम कर रहे हैं। ये आज भी हमें 117 रुपये 8 घंटे की ड्यूटी में प्रत्येक दिन मजदूरी कराया जा रहा है, जो सरकारी दर के अनुसार काफ़ी कम है। इससे घर परिवार चलाने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। झारखंड में उत्तरी पछुआ हवाओं से बढ़ी कनकनी इन जिलों को अभी शीतलहर से राहत नहीं। झारखंड में बह रही उत्तरी पछुआ हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। 3 जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 15 दिसंबर तक रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिले में लोगों को शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा कि सुबह तापमान में भारी गिरावट आ रही है। राज्य के लगभग सभी हिस्से में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। सुबह में बच्चों, वृद्ध व हृदय रोगियों सहित सुबह और शाम में टहलने वाले लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि झारखंड में सुबह में कुहासा और धुंध का असर रहता है। दिन में धूप और शाम में ठंड रहती है। रात में ओस गिरने की वजह से हल्की ठंडी हवा चलने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। कनकनी वाली ठंड का एहसास हो सकता है।